ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्ति स्वरूप हूँ। सर्व गुण, सर्व ज्ञान, सर्व शक्ति स्वरूप में आत्मा। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें हमेशा हर बात में पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें उसको पॉजिटिव रीति से देखना है। मतलब परेशानी आए लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा सोचेंगे ना, तो वो परेशानी जल्दी ख़त्म हो जाती है ना। वो बात जल्दी ख़त्म हो जाती है। हम जितना बात को सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, है ना, ऐसा बोलने से, ऐसा सोचने से बात हल्की हो जाएगी। किसी किसी के लिए बात बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो, चलता रहेगा, ऐसे ही थोड़ी चलता रहेगा, ऐसे ही थोड़ी, कोई बात नहीं, बोलना पड़ेगा। लेकिन हम ठंडे रीति में आके, मतलब ठंडे स्वभाव से बोलें और क्रोध में आके बोलें। एक होता है ना गंभीरता का गुण, मतलब बात को हम लोगों तक पहुँचाएं भी, बोलें भी, लेकिन गुस्से में नहीं। मतलब सामने वाले ने कुछ गलती भी करी, उसको हम उनको समझाएं भी और उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं करें। और अंदर रूप भी थोड़ा शक्ति रूप होना चाहिए, है ना। रूप भी कैसा होना चाहिए? शक्ति रूप होना चाहिए। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हर एक बात, हर एक गलत बात का भी हमें लोगों तक, हम उस बात को कैसे पहुंचा रहे हैं, लोगों तक हम उनको कैसे समझा रहे हैं, इसकी भी टेक्निक होती है। आप किसी ने कुछ गलत काम किया तो आप उसको डांट के समझा रहे हो, मार के समझा रहे हो, शब्द बोल के समझा रहे हो, या आप स्नेह भी है और शक्ति रूप भी है ना। स्नेह भी है, जिसको कहते हैं गंभीरता का गुण अंदर समाया हुआ रहता है ना। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें हर बात को पॉजिटिव वे से लेकर चलेंगे तो हम हर एक को समझाते हुए भी स्नेह और शक्ति रूप दोनों का बैलेंस रखते हुए चलते चलेंगे। दूसरा बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें रोज सवेरे सवेरे उठ के भगवान से बातें करनी चाहिए, है ना। भगवान से बातें करने से क्या होता है? भगवान से मन जुड़ा रहता है, संबंध भी जुड़ जाता है ना। हम किसी से बात करते हैं ऐसे, भगवान से तो कोई बात नहीं करे, क्योंकि लोग सोचते हैं भगवान तो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, और हम तो इतने छोटे लोग हैं। लेकिन भगवान कौन है? हमारे सर्व संबंधी है ना। भगवान को किसी संबंध से याद करके और उनसे बातें करना। जैसे समझो आप भगवान को
कृष्ण के रूप में मानते हो, है ना। तो माताओं को तो वैसे ही बेटे अच्छे लगते हैं, तो आप कृष्ण को अपना बेटा समझकर उससे बातें करना, है ना। वैसे तो उच्च उच्च भगवान निराकार परम पिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं, पिता भी हैं, सखा भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं, साजन भी हैं, है ना। वैसे तो आप अपने को आत्मा समझो, तो परमात्मा को जो संबंध अच्छा लगता हो ना भाई, किसी को बेटे, माताएं बेटों से ज़्यादा हिरी हुई होती हैं, बेटियों से भी होती हैं, है ना। कई कई बच्चे माँ बाप से कम दोस्तों से ज़्यादा हिरे हुए होते हैं, उनसे ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं। कई लोग अपने टीचरों से खुल के बात करते हैं, कई लोग अपने गुरुओं से खुल के बात करते हैं। किसी को कौन सा संबंध अच्छा लगता है, ऐसे ही आपको कौन सा संबंध अच्छा लगता है ना। आपको जो संबंध अच्छा लगता है ना, उस संबंध से भगवान को याद करो और फिर उनसे बातें करो सुबह सुबह को उठ के, क्योंकि सारा दिन तो आप खाने पीने दुनियादारी में बिजी हो जाते हो। सुबह सुबह का समय क्यों होता है भगवान को याद करने का? क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, किसी के पास काम नहीं होता है। लेकिन आजकल तो दुनिया में लोग सुबह ही सोते हैं, है ना। क्योंकि सुबह सुबह को वैसे नियम है, सुबह सुबह को उठ के याद करने का नियम क्यों है? क्योंकि सुबह सुबह को किसी के पास काम नहीं होता है, सब फ्री होते हैं ना, तो इसीलिए नियम बनाया सुबह सुबह को उठ के भगवान को याद करने का। और भगवान कौन है? हमारी आत्मा के संबंधी हैं, हमारे पहले अविनाशी संबंधी, जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और उनको सुबह सुबह क्यों याद करना है? क्योंकि उनकी याद से हमारी आत्मा में शक्ति आती है ना। परमात्मा की याद से हमारी आत्मा में क्या आती है? शक्ति आती है। तो बाबा आज हमें कहते हैं, रोज सुबह सुबह को उठ के हमें सबसे पहले परमात्मा से या भगवान को जिस भी रूप में आप मानते हो, उनको उस रूप में और कोई ना कोई संबंध जोड़ के उनको उनकी सिर्फ महिमा ही नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के नहा धो के और है ना, भगवान के स्थान को जहाँ भी वो सोचते हैं इस स्थान पर भगवान है, उनकी मूर्ति है, उनको साफ सुथरा करके फिर उनकी महिमा करते हैं, उनको श्रृंगारते हैं, उनकी महिमा के गीत गाते हैं, खुद को नीच पापी कहते हैं और उनकी महिमा गाते हैं, मालाएं भी जपते रहते हैं अंदर ही अंदर, है ना। तो बाबा मम्मी कहते हैं, तो लोग क्या करते, सुबह सुबह ये करते हैं, मतलब भगवान को ऊंचा बोल के खुद को नीच पापी, मतलब खुद के लिए हमने सुबह सुबह क्या संकल्प ले लिया। भक्ति में क्या करते हैं, सुबह सुबह अपने को ही नीच पापी, कामी क्रोधी, मुझ निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं, ऐसे कहकर दिन की शुरुआत करते हैं। और भगवान तो बहुत ऊंचे हैं, अरे हम क्या हैं, हम तो कुछ नहीं हैं, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, है ना। ऐसे तो लोगों के दिन की शुरुआत होती है। तो जब हम सुबह सुबह को ही अपने आप को ही हमने नीच पापी अवगुण वाले कह दिया, तो सारा दिन भी हमारा वैसा ही निकलेगा ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, अगर आपको कोई सुबह सुबह को गाली दे कि आप ऐसे हो, तो आपको लगेगा ना, अरे मेरा तो दिन ही खराब चला गया आज। लेकिन भक्ति मार्ग में तो लोग खुद को सुबह सुबह गाली देते ही हैं और भगवान की महिमा गाते हैं और कहते हैं, भगवान तो माता पिता, हम बालक तेरे। तो वो माता पिता हो गया, हम उनके बालक हो गए, और वो ऊंचे हम नीच। तो हम दिन की शुरुआत ही गलत कर रहे हैं, है ना। हम दिन की शुरुआत ही इससे कर रहे हैं कि वो भगवान, हम भगत,
वो ऊँचे, हम निकम, तो फिर हमारा सारा दिन भी ऐसे ही निकलेगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं हमें अपने जीवन में सदा ये याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने आप को गालियाँ नहीं देनी चाहिए। कभी भी अपने आप को गालियाँ नहीं दो। दूसरों को तो नहीं देनी चाहिए, दूसरों को तो बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपने आप को भी हमें कभी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, कभी भी गालियाँ नहीं देनी चाहिए। भगवान है, ऊंचा तो है, लेकिन हम क्यों उनके आगे अपने आप को इतना नीच समझते हैं, इतना कम समझते हैं कि हम बस उनके चरणों की धूल हैं, है ना। कहते हैं मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। अब चरणों में किसको बिठाते हैं? गोदी में किसको बिठाते हैं? चरणों में किसको बिठाते हैं? तो आज मनुष्य अपने आप को ऐसा क्यों समझता है कि भगवान के चरणों में भी हमें जगह नहीं मिलेगी? ऐसा क्या पाप कर रहा है मनुष्य? कर रहा है तभी तो बोल रहा है ना, तभी तो सोच रहा है कि भगवान के चरणों में भी हमें जगह नहीं मिल सकती है। क्या कर रहा है? विकारों वश बुरे काम कर रहा है। इंसान सोचता है क्या करें, करना तो पड़ेगा पेट के लिए, लेकिन पेट तो 2 रोटी मांगता है। 2 रोटी के लिए आपको चोरी ठगी भ्रष्टाचार करना पड़ेगा क्या? रिश्वत लेनी पड़ेगी, है ना। आज लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में? लोग लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, लोन लेकर घर बना रहे हैं, लोन लेकर ये सब कर रहे हैं, है ना। फिर लोन को अगर वो चुका नहीं पा रहे हैं तो जिसने लोन लिया वो सोचेगा अरे मैं तो लोन चुका ही नहीं पा रहा हूँ और मेरे नाम पे ही लोन है, तो अब मैं क्या करूँ? मर जाता हूँ, बात ही खाता हूँ। लेकिन मर जाएंगे तो उनके पीछे वालों के ऊपर चढ़ेगा ना। आज कई बच्चे भी लोन लेके पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो माँ बाप भी बोलेंगे अरे अब हम कैसे चुकाएंगे। दुनिया में नौकरी धंधा है नहीं, क्योंकि सब काम मशीनों से हो रहा है। आज देखो जितना साइंटिस्ट लोग नई नई मशीनें बना रहे हैं, है ना, कितनी सारी सुविधाएं तो कर दी हैं, लेकिन आप देखो दुनिया में जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं उतना क्या हो रहा है? लोग अपने हाथ पाँव को यूज़ करना कम होता जा रहा है ना। एक बार किसी ने दिमाग लगाया वॉशिंग मशीन बनाने का, उसने वॉशिंग मशीन तो बना दी, लेकिन आप बताओ घर में एक वॉशिंग मशीन आने के बाद कितनी जो कपड़े धोने वाली बाइयाँ होती हैं, जो कपड़े धोती हैं, उनका तो धंधा ठप हो गया ना, है ना। हालांकि कहीं कहीं लोग करवाते हैं, वॉशिंग मशीन से भी निकाल नहीं सकते, उनका तो धंधा ठप हो गया। लेकिन क्या हो गया कि घर में जो लोग काम करते हैं, जो लोग बाहर कुछ नहीं करते हैं, वो भी फ्री हो गए, है ना भाई। कपड़े डालो निकालो, बस सूख के भी आ जाते हैं, कहीं कहीं तो प्रेस होके भी आ जाते हैं, तो टाइम बच गया। तो टाइम बच गया तो अब क्या करें, है ना। आज खाना बनाने की मशीन, बर्तन धोने की मशीन आ गई, स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स रोबोट आ गए, सब मशीनें हैं आजकल। चाइना में तो सब मशीनों से काम, रोबोट से काम होता है, विदेश में तो। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि मनुष्य आत्मा, जो मनुष्य तन है ना, उसका यूज़ कम होता जा रहा है। इससे क्या होता है कि जब मनुष्य का सबका मशीन ही करेगी तो वो हाथ पांव चलाएगा नहीं, वो बैठा बैठा खाएगा, खाएगा तो पेट, खाना पचेगा नहीं, खाना नहीं पचेगा तो बीमारियां होगी। बैठा बैठा अगर अपना दिमाग कहीं और नहीं लगाएगा तो उसके दिमाग में फालतू बातें आएंगी, तो फिर दिमाग की बीमारियां हो जाएंगी। तो हमें भले ही दुनिया में मशीनें निकल रही हैं,
भले ही आज देखो कोई भी घर बनाना हो तो पहले घर बनाने में कितने दिन लगते थे, कितने मजदूरों को लगाते थे। आज एक घर बनाने में सब मशीन आपको, जो घर साल भर में बनेगा वो महीने भर में बना के दे देंगे आपको। हाँ, बिल्डिंग खड़ी करने में कितनी देर लगती है लोगों को, क्योंकि मशीनें आ गई हैं। तो सारे मजदूर तो उनका काम तो खत्म हो गया ना, तो वो क्या कमाए, कहाँ जाए, है ना। तो उससे क्या होता है कि दुनिया में जितनी मशीनें बढ़ रही हैं उतना लोग अपना हाथ पांव चलाना उनका बंद होता जा रहा है ना। उनका दिमाग चलना बंद होता जा रहा है, क्योंकि सब काम ऑटोमेटिक मशीन कर रही है ना। आज पहले घर की लेडीज़ क्या करती थी, है ना, सीज़न अनुसार जो मसाले आएंगे उनको लेके आती थी, धोती थी, सुखाती थी धूप में, फिर उनको कूटती थी, फिर उनको स्टोर करके रखती थी, फिर कीड़े ना पड़ जाए इसलिए ध्यान भी रखती थी। आजकल वो सब काम बंद हो गया, सब लेडीज़ फ्री हैं घर में, है ना। और काम करने के लिए मशीनें या हेल्पर्स लगा दी हैं। नहीं भाई, अगर आप घर में मसाले कूटो, पहले सब विधि पूर्वक बनता था तो टेस्ट भी था, है ना, और ताज़े ताज़े भी होते थे, स्वाद भी होता था। आजकल सब लोगों के पास रेडीमेड सब कुछ आ गया है, तो रेडीमेड बना हुए खाने में तो वो स्वाद भी वो नहीं, और मेहनत भी नहीं, और खाने के बाद कुछ काम नहीं होता है तो पचता भी नहीं है, तो सब वेस्ट है ना। और कहाँ कहाँ लोग अभी तक खुद भी करते हैं, तो वहाँ वो लोग बिजी रहते हैं। तो कई लोग सोचते हैं अरे ये अभी तक पुराने ज़माने के हिसाब से ही चल रहे हैं, लेकिन हम नए ज़माने में हिसाब से चलेंगे तो फिर तो हमारे हाथ पाँव कुछ काम करेंगे ही नहीं ना, हम तो बैठे ही रहेंगे बस। तो ऐसा नया ज़माना किस काम का जिसमें बीमारियां बहुत हैं। जितना लोग सोच रहे हैं नया ज़माना आ रहा है, नया ज़माना आ रहा है, नई टेक्निक आ रही है, नई मशीनें आ रही हैं, खुश तो होते हैं, कमा के मशीनें तो ले आते हैं, लेकिन साथ साथ किसका आह्वान कर लेते हैं, बीमारियों का, है ना। या तो शरीर की बीमारी होंगी या मेंटल प्रेशर होगा, मेंटल बीमारी। क्यों? क्योंकि मशीन आ गई, मशीन सब काम करेगी तो हम फ्री तो फिर बोर हो जाएंगे। कितना मोबाइल चलाओगे, कितना टीवी देखोगे, है ना, कितना सोओगे, कितना बातें कर लोगे, कितना घूमोगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा ये याद रखना है कि हमें अपना काम जितना हो सके खुद करो। भले आपके पास मशीनें हैं, फैसिलिटी हैं, लेकिन हम अपना काम खुद करेंगे तो हमारे हाथ पांव चलेंगे, हाथ पांव चलेंगे तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, बीमारियां कम होंगी। हम अपना काम खुद करेंगे तो हमारा दिमाग उसमें लगेगा, है ना। तो इसीलिए नया ज़माना, नया टेक्निक, नई ये सब तो आ रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान दो जितना नई नई मशीनें आ रही हैं दुनिया में उतना दुख, बीमारियां, और जो लोग काम करते थे अब उनकी जगह मशीनें काम कर रही हैं, तो वो लोग क्या करें, वो लोग कैसे कमाएं, है ना। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि जीवन में हमें सदा याद रखना चाहिए कि हमें दुनिया के हिसाब से भले ही आप आगे बढ़ते जाओ, लेकिन दुनिया जितना आगे, मतलब इन मशीनों और इन चीज़ों में जितना अच्छा अच्छा कर रही है दुनिया, जितना लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, कम समय में ज़्यादा काम करने का सोच रहे हैं, उतना ही लोगों
कि शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं मेहनत करने से हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा और हमारी आत्मा भी शक्तिशाली रहेगी। तो आज हमें बाबा हमें हाँ, अगर आप कहीं और कुछ काम करते हो, कुछ बिजी हो ना, समझो अगर कोई लोग बाहर कुछ काम करते हैं, कोई कुछ, तो ठीक है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लिए, बर्तन धुलाई की मशीन में बर्तन धो लिए, है ना, झाड़ू पोछा करने की भी मशीन आ गई है। अब जो घर में आपको झाड़ू पोछा करने आते हैं उनका भी काम नहीं है, मशीन ही आपका सारा काम कर देगी। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो लोग क्या करेंगे, नहीं तो, है ना, जो लोगों का ये कमाई का साधन है उन लोगों के बारे में भी दुनिया वालों को सोचना चाहिए। साइंस जितना आगे बढ़ती जा रही है ना, ये मशीनें चलाएंगे, लाइट से चलेंगी, है ना, जिससे लाइट चली गई उस दिन आपको काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा शरीर भी एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हर प्रकार की सुविधा इस दुनिया में दिन प्रतिदिन लोगों को मिल रही है, लेकिन हमें अपने जीवन में अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना, अपनी आत्मा को शक्तिशाली रखने का भी ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके इन मशीनों को यूज़ करते हुए भी इनके आदी नहीं हो जाना है हमें, ना। मशीन है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आज वॉशिंग मशीन चल रही है तो कपड़े धुल रही हैं, नहीं है तो हम अपने हाथ से भी कपड़े धो सकें। ऐसा नहीं कि उस दिन हमें लगे अरे मैं कपड़े कैसे धोऊं, आज तो मशीन ही नहीं चल रही, आज तो लाइट ही नहीं आ रही। तो पहले का ज़माना और अभी के ज़माने में फ़र्क तो है, लेकिन पहले के ज़माने में लोग अपना काम और ये सब मेहनत का काम खुद करते थे, तो शरीर भी स्वस्थ रहता था, समय भी निकल जाता था। समय भी निकल जाता है ना भाई, सुबह से लेकर काम बिजी रहो, समय समय पर अपना काम करते रहो, तो हम बिजी रहेंगे तो हमारा टाइम भी निकल जाता है। ऐसे तो कोई काम नहीं, सब मशीनें या माइयाँ करके जा रही हैं, तो फिर लोग फ्री हैं तो बोर हो जाते हैं, फिर सोचते हैं अब क्या करें। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपने आप को बिजी रखो, है ना, शुद्ध संकल्पों में भी बिजी रखो, और शरीर से भी हमें अपने आप को बिजी रखना आना चाहिए। अगर हम बिजी नहीं रहेंगे तो फिर हमारा शरीर हमें बीमारियों में बिजी कर देगा, और मन में व्यर्थ संकल्प के कारण बिजी होंगे, है ना। और अगर हम बिजी होंगे शरीर से और दिमाग से, मन भी लगा रहेगा, तो हमें फालतू विचारों से भी हम फ्री हो जाएंगे और शरीर की बीमारियों से भी फ्री हो जाएंगे। तो बिजी रहने से हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली और शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं। और फ्री रहने से क्या होगा, हम अपनी आत्मा की शक्ति को फालतू सोच में ख़त्म कर देंगे, और शरीर अगर ऐसे ही बैठा रहेगा तो आलस अलबेलापन आ जाएगा। नहीं, हर इंसान चाहता है कि मैं अंत तक मेरा शरीर चलता रहे, लेकिन किसी किसी की ना आदत होती है, मतलब किसी को होता है कि मैं क्यों ग्लास उठाऊं, मैं क्यों ये करूं, मेरा ये सब तो काम करने वाली माइयों का काम होता है, हमारा काम थोड़ी। घर में कई लोग ऐसे भी होते हैं, है ना, जो सोचते हैं हम थोड़ी करेंगे ये सब, ना। कभी ऐसे समझो आप जो काम करने वाले होते हैं वो तो सुबह सुबह आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक रुकेंगे, रात को थोड़ी रुकेंगे। किसी किसी के घर रात को रुकते हैं, पर तो भी वो अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं ना। अब रात को कुछ गिर गया, कुछ ऐसा गंदा हो गया,
तो कहेंगे अरे कौन साफ करेगा, माई तो है ही नहीं। तो क्या हुआ, नहीं है तो खुद कर लो, सुबह तक ऐसा गंदा पड़ा रहे। तो कहेंगे रहने दो, सुबह आएगी ना वो साफ कर लेगी। ये देखो लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है। अरे सुबह वो काम करने वाले पता नहीं कब आए, और आते ही पहले आपका ये थोड़ी, उनको तो और कुछ काम भी होता है। पर वो कई कई लोग इतने मतलब इन कामों को इतना अपने आप कम समझते हैं, छोटा समझते हैं, कहते नहीं नहीं हम थोड़ी करेंगे। घर के अपने ही घर में रात को कुछ गिर गया, गंदगी हो गई, तो नहीं वो तो ये सब हमारा काम नहीं है, ये सब वो करेंगी, है ना। तो घर तो आपका है ना, है ना, घर तो आपका है, साफ सफाई रखना तो आपका काम है ना। आपके घर में कोई चीज़ गिर गई सुबह तक तो उसमें और ही बदबू बदबू हो जाएगी, तो क्या हम सुबह तक रख के रखें उसको ऐसे। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें अपने सोच में बड़ा होना पड़ेगा और हर काम करना आना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकें, अपने स्थान को भी स्वस्थ रख सकें। अच्छा, मीठी मीठी सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए,